आप सब लोगों का स्वागत है इस वीआईपी प्रोग्राम के अंदर। और उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग रिसेंटली इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, आज का दिन उनके लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। बहुत सारे लोगों को आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मैजिकल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और बहुत सारे लोगों को एक नई आशा की किरण दी कि उनके सपने भी साकार हो सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन लिया वेस्टिज को ज्वाइन करके। साथियों, मेरा नाम सोनू शर्मा है। मैं बेसिकली फरीदाबाद को बिलोंग करता हूं और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में करीब करीब 20 बरस से हूं। आज से करीब करीब 21-22 महीने पहले मुझे मौका मिला वेस्टिज बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने का, और सितंबर 14 2019 को मैं इस खूबसूरत कंपनी का हिस्सा बना। आज इस बात को करीब करीब 21-22 महीने हो गए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग शुरू से ही मेरी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है, और ये बात मुझे अच्छे से आभास हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था, 20-22 साल पहले, कि ये एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उन लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं हैं, उन लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है जिनका एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, उन लोगों का भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है जिनके पास बैकअप के नाम पर कुछ ज़्यादा संसाधन अवेलेबल नहीं है। सो जितने भी लोगों ने हाल फिलहाल में इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया है, मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं दिल की गहराइयों से कि आपने अपनी ज़िंदगी का शायद सबसे हसीन और सबसे बेहतरीन निर्णय लिया नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का। और खुशकिस्मत हैं आप कि आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा बने, वेस्टिज का। सो वेलकम टू बिगिनर्स इंडक्शन प्रोग्राम। सब नए लोगों का बहुत बहुत फिर से स्वागत। और बहुत खुशी है कि आपने अपना बहुत कीमती टाइम निकाला इस नई अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए, एक नई लर्निंग के लिए। ध्यान से सुनिएगा इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को। करीब करीब 45 से 50 मिनट हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, और ऐसा ही समझिएगा कि मैं आपके बिल्कुल पास में बैठ के आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है अगले कुछ समय के अंदर। सिर्फ कुछ बातों को ध्यान में रख के कैसे आपका लाइफ बेटर हो सकता है अगले कुछ समय के अंदर, सिर्फ छोटी छोटी बुनियादी बातों को ध्यान में रख के। और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल्स कहानी बहुत ज़्यादा तरीके से डेंट हो चुका है, बहुत बड़ा डेंट लगा है उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को। लेकिन वो कहते हैं कि ईश्वर अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है, एक डोर बंद करता है तो दूसरा डोर खोल देता है। और हम उदासी के माहौल के अंदर कभी कभी हमारा ध्यान बंद दरवाजे की तरफ रहता है, सो दैट हम लोग खुले दरवाजे की तरफ नहीं देख पाते। सो अगर दरवाज़ा बंद भी हुआ है इस कोविड-19 में, अगर आपके घर में फाइनेंशियल कोई परेशानी भी आई है, अगर आपकी नौकरी में कुछ प्रॉब्लम भी हुई है, अगर आपके बिजनेस इम्पैक्ट भी हुए हैं, तो चिंता मत करिए। आज आप बिल्कुल सही जगह पर और सही व्यक्ति के सामने बैठे हैं। धन्यवाद दीजिएगा उस आदमी को जिसने आपको ये लिंक फॉरवर्ड किया है। ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा कि एक छोटे से लिंक बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हम लोग अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं पिछले कुछ समय के अंदर। सेटिस्फेक्शन तो खैर मैं वैसे भी कहता हूँ होनी नहीं चाहिए। सेटिस्फेक्शन आदमी की ग्रोथ रोक देती है। डू यू फील रियली फील अनसेटिस्फाइड? इफ द आंसर इज यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपका जवाब बिल्कुल हाँ है, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, अगर आपको लगता है कि आप में कैपेबिलिटीज़ तो बहुत हैं लेकिन कोई मौका नहीं दे रहा, आप चाहते हैं कि आपके के सारे सपने साकार हों और किसी भी कारण से वो फुलफिल नहीं हो पा रहे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही जगह पर आज बैठे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपकी ज़िंदगी में कुछ बहार लेकर आए। ये बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन इस स्लाइड के मायने बहुत बड़े हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं। अगर आप ध्यान से इन सारे शब्दों को पढ़ेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच्चाई है, जिसको बहुत सारे लोग पिछले 20 साल में साथियों सब कुछ बदल चुका है। अगर आप ध्यान से अपने इर्द-गिर्द में नज़र दौड़ा कर देखें, अगर आप ध्यान से अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ा कर देखेंगे और सर्कल में, अपने परिवार में, अपनी कम्युनिटी में, अपने शहर में और अपने देश में नज़र दौड़ा के देखेंगे तो आप पाएँगे कि दुनिया जितनी पिछले 20 साल में बदली है, उतनी तो पिछले 200 साल में नहीं बदली। बहुत तेज़ी के साथ सब कुछ बदल रहा है।
सब कुछ बदल रहा है। बहुत छोटे से कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ आपको समझाना चाहता हूँ कि इस 20 साल के अंदर हमारे इर्द-गिर्द में क्या-क्या बदल गया। हमारे इर्द-गिर्द में जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो हो रहा है। टीवी बदल गए, टीवी के मॉडल बदल गए। आप याद करिए कि आपके पास कैसे टीवी होते थे आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले या 30 साल पहले, और आज आपके पास कौन-सा टीवी लगा है। आपके रेफ्रिजरेटर बदल गए। आज से 20-25 साल पहले आप किस तरीके से पानी ठंडा करते थे और आज कैसे करते हैं। बहुत छोटी-छोटी मामूली सी बातें हैं, लेकिन मामूली सी बातें इम्पैक्ट बहुत करती हैं। मोबाइल फ़ोन बदल गए आपके। आप याद करिए 20 साल पहले किस तरह के फ़ोन होते थे, आज किस तरह के फ़ोन हैं। अब बदल गए। आप अगर ध्यान से मेरी बात को सुनें और समझें, आपके इर्द-गिर्द पिछले 20 बरस में बहुत कुछ बदल चुका है और आप साक्षी हैं, आप गवाह हैं कि आपने अपनी आँखों के सामने ये सब बदलते हुए देखा है। कभी-कभी हमें एहसास ही नहीं होता कि ये दुनिया कितनी तेज़ी से हमारे इर्द-गिर्द बदलती जा रही है। सब कुछ बदल गया। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ बीन चेंज्ड इन द लास्ट 20-25 ईयर्स। सब कुछ बदलता जा रहा है साथियों। बस अब समय आ गया है अपनी कमाई का तरीका बदलने का। लेकिन अगर आप गौर से देखें उसका दूसरा पहलू, सब कुछ बदल गया लेकिन एक चीज़ नहीं बदली और वो है हमारा पैसे कमाने के तरीके। पैसा आज भी हम उसी तरीके से कमा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोगों का जो मिडिल क्लास फैमिली के हम जैसे लोग रहते हैं, उनके पास एक ही तरीका होता है कि माँ-बाप कहते हैं कि आपको बहुत पढ़ाई-लिखाई करनी है, राइट? आपको स्कूल जाना है, राइट? आपको 90% लेके आना है, राइट? फिर अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। फिर क्या करेंगे? फिर एक बहुत अच्छा-सा कोर्स करेंगे, क्या करेंगे? एमबीए करेंगे, क्या करेंगे? सीए, सीएस करेंगे, एलएलबी करेंगे, आईसीडब्ल्यू करेंगे, फैशन डिज़ाइनिंग करेंगे, कंप्यूटर कोर्स करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर एक अच्छी-सी नौकरी करेंगे। आखिरी में 90% कोर्सेज़, 90% एजुकेशन, 90% थॉट प्रोसेस लैंड करता है नौकरी के ऊपर कि आखिरी में हम नौकरी करेंगे। साथियों पिछले 20, 25, 30 साल के अंदर नए-नए स्टार्टअप्स शुरू हो गए, नए-नए तरीके शुरू हो गए पैसा कमाने के, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी पुरातत्व विभाग में जी रहे हैं, आज भी पुरातन ज़िंदगी में जी रहे हैं कि वो आज भी उसी तरीके से पैसा बनाना चाहते हैं जैसे 25 साल पहले बनता था। टाइम बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। तो आपको क्या लगता है पैसे कमाने का तरीका बदलेगा कि नहीं? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज के इस वीआईपी को अटेंड करने के बाद आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आने वाला टाइम पैसे कमाने के जो तरीके हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहे हैं। नए-नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए-नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए-नए लोग नई-नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई चीज़ मेरे पास आती है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया बिज़नेस मेरे पास पहुँचता है, जो मेरे से सलाह-मशवरा करना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे बिज़नेस को स्केल अप किया जा सकता है, किस तरह से हमारे बिज़नेस को बढ़ाया जा सकता है। और नई-नई चीज़ें मैं सुनता हूँ, हैरान होता हूँ कि लोगों का कितना दिमाग है, सब कुछ बदल गया है। पैसे कमाने के तरीके बहुत रैपिड तरीके से बदल रहे हैं साथियों। आज समय है आप भी अपने आप को बदल लीजिए। क्योंकि अगर आपने अभी भी अपने आप को नहीं बदला, तो मैं आपको वादा कर सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ और दावा देता हूँ कि आप बहुत पीछे रह सकते हैं। हम और आप बहुत पीछे रह सकते हैं अगर हमने अभी भी अपने आप को चेंज नहीं किया। इट्स टाइम फॉर चेंज। क्या बदलना है जानते हैं? कमाई का तरीका। लकी हैं आप, भाग्यशाली हैं आप कि आपके पास आज एक बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है जिसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। आपको लगता है कि कोई तो रास्ता होगा ज़िंदगी बदलने का, आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीद हार जाते हैं एक सर्टेन एज के बाद। बहुत सारे लोगों को लगता है अब हम क्या करेंगे यार? बहुत सारा लगता है कि अब तो अंधेरा हो गया, ये सुरंग ऐसी है जिसमें से रोशनी तो कभी दिखाई ही नहीं दे रही, बस दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, पहुँच कहीं नहीं रहे। जी हाँ, आपके पास एक रास्ता है। जी हाँ, हमारे पास एक रास्ता है जहाँ से हज़ारों लोग इस गहरी सुरंग से बाहर निकल के खूबसूरत दुनिया में जा चुके हैं, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। साथियों, बहुत सारे लोगों का जीवन सचमुच में बदल चुका है इस इंडस्ट्री से जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। आज आपके पास एक बेहतर मौका है, एक बहुत बड़ा मौका है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पे जी सकते हैं। आप एक ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं जिसमें आपका कोई बॉस ना हो। आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जहाँ पर पैसे को लेकर आपको कभी दिक्कत ना हो। आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें आप जो चाहें वो खरीद सकें। आप एक ऐसा जीवन भी जी सकते हैं
जिसमें आप अपने फादर, अपनी मदर, अपने बच्चों को एक वाक़ई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ़ दे सकें। और वो एक ही जगह से आ सकती है, जिसको मैं बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। साथियों, मैं आपको अपने बारे में अगर बताऊँ तो मैं करीब-करीब 21 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया। 21 साल पहले, 21 साल छोटा था, 21 साल उम्र थी, तो बहुत बालपन में इस इंडस्ट्री में आ गया। इस इंडस्ट्री का मात्र 4 साल पहले शुरुआत ही हुआ था। 96-97 से ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान में ऑपरेट करने लगी। 2001 में मुझे मौका मिला। तो खुशकिस्मत हैं आप कि आप पूरे यौवन के अंदर इस इंडस्ट्री में आए हैं, जब ये इंडस्ट्री पूरे उफान पे है, जब ये बिल्कुल जवान हो चुकी है, जब मैक्सिमम रिटर्न देने लगी है। मैंने इस इंडस्ट्री को तब जॉइन किया जब ये बिल्कुल बालपन में थी, बहुत छोटी थी, कुछ पता नहीं था क्या होगा, इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, लोग पैसा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। दुनिया भर की नेगेटिविटी मैंने पिछले 20 साल में झेली, क्योंकि नई चीज़ है, लोगों को भरोसा बड़ा कम होता है, लोग चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कुछ भी नई चीज़ होती है, उसको एक्सेप्ट करने में हमको सालों साल लग जाते हैं। आप याद करिएगा कि कुछ भी नया चेंज, कुछ भी नई चीज़ आपके पास आती है, तो हम तुरंत उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम यूज्ड टू हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी जीने के तरीके से। हम जिस तरीके से जी रहे हैं, वो हमको कंफर्टेबल लगने लगता है कुछ समय के बाद। हमको लगता है क्या ज़रूरत है कुछ चांस लेने की, क्या ज़रूरत है रिस्क लेने की? कहीं ये भी ना छूट जाए जो हम कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है ना कि ये भी ना छूट जाए, ये आदमी को ज़िंदगी में पैरों में बेड़ियाँ पहना के रखता है। साथियों, मेरी बात नोट कर लीजिए, दूसरे किनारे पर पहुँचने के लिए पहला किनारा छोड़ना पड़ता है। दूसरे किनारे पर पहुँचने के लिए पहला किनारा छोड़ना पड़ता है। पहले किनारे पे खड़े-खड़े आप दूसरे किनारे पर पहुँच नहीं सकते। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि लाइफ एक एडवेंचरस होनी चाहिए। 80 साल, 90 साल की बोर ज़िंदगी से 40 साल की एडवेंचरस लाइफ कहीं ज़्यादा बेहतर है। और कहते हैं जहाँ ज़िंदगी में रिस्क ही नहीं है, उस ज़िंदगी में एडवेंचर ही क्या है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग पूरी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेते। बहुत सारे लोग पूरी ज़िंदगी में कोई नया काम नहीं करते। वो एक ही काम कर रहे हैं पिछले 20 बरस से, वो एक ही काम कर रहे हैं पिछले 10 बरस से। वो एक कुछ लोग तो 40-40 साल से एक ही काम कर रहे हैं। उनको अगर दूसरी अपॉर्च्युनिटी आप बताएँ, तो दे विल से नो। वो बहुत बड़ा नो बोलेंगे और नो के पीछे कुछ अजीब से तर्क देंगे आपको कि ये काम क्यों नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में वो रिस्क नहीं लेना चाहते। एक्चुअली में वो अपनी ज़िंदगी में कंफर्टेबल हो चुके हैं। एक्चुअली में उनको डर लगता है कि अगर ये ना चला तो क्या होगा? मैं कहता हूँ अगर नहीं भी चला तो आपकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद होती। तो के बाद दुनिया ख़त्म नहीं होती। तो के बाद आप कुएँ में नहीं गिरते। तो के बाद आपको कोई दफ़न नहीं करता। एट लीस्ट आपको कुछ नया अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। एडवेंचरस लाइफ़ जीनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग एक आशा की किरण है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलता है साथियों। नौकरी मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लोगों का जो जॉब पे जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, नौकरी आपके खर्चों का भुगतान तो कर सकती है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मॉडर्न लिविंग नहीं दे सकती। आप टाइम पे बिल भरेंगे, आप टाइम पे बच्चों की फीस भर सकते हैं, टाइम पे दूध वाले के पैसे दे सकते हैं, कभी-कभी बीच-बीच में 3-4 महीने में 1 आध बार अपने परिवार को कहीं घुमाने भी ले जा सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा मॉडर्न लिविंग जिसको आप बोलते हैं, शायद नौकरी से वो संभव नहीं है। जब तक वो नौकरी आईएएस, आईपीएस बहुत बड़े लेवल पे आप एजुकेशन ना कर लें, वैसी ना हो। और वैसी एजुकेशन कितने लोगों के भाग्य में है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक आशा की किरण है। बहुत कुछ सीखा है मैंने इस इंडस्ट्री से, बहुत कुछ मिला है मुझे आज इस इंडस्ट्री से और मैं कहता हूँ जो कुछ भी मिला है, वो उस इंडस्ट्री की ही देन है। मैंने पिछले 20 साल में जो कुछ पाया, जो कुछ किया, अब वो लौटा रहा हूँ पिछले कुछ साल में अपने उन साथियों को जो इस इंडस्ट्री में आते हैं बहुत बड़े-बड़े सपने लेकर। मैं उनको सिखाना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कैसे वो मुझको फ़ॉलो करके, मुझसे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग मुझसे इंस्पायर होकर इस इंडस्ट्री में आते हैं। वो कहते हैं, "आप हैं, तो हम इस बिज़नेस को ज़रूर करना चाहते हैं।" साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे-जैसे ये वीआईपी आगे चलेगा, मैं आपको धीरे-धीरे सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा कैच बेसिकली क्या है? आइए मैं उस पे नज़र डालता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा कैच ये है, अंग्रेज़ी में एक बहुत सुंदर सी लाइन है, हिंदी व्याख्यान मैं कर देता हूँ। यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्परेरी लॉस ऑफ सोशल एस्टीम। आपको अपने सामाजिक जो इज्जत है, उसको आपको उसका एक टेम्परेरी लॉस होने वाला है।
आपकी सामाजिक इज्जत का टेम्परेरी लॉस होगा, और वो लॉस वो लोग करेंगे जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। आपकी सामाजिक इज्जत का टेम्परेरी लॉस होगा, और वो लॉस वो लोग करेंगे जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको मैं बोलता हूँ इग्नोरेंट पीपल, जो कंफर्टेबल जिंदगी जीते हैं, सब ठीक है बोलते हैं, जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए, ऐसे डायलॉग मारते हैं। हमें सब पता है, हमने दुनिया देखी है, हमने ये काम कर कर के छोड़ दिए हैं, जितनी तुम्हारी उम्र है हमारा उतना तजुर्बा है, ऐसे उनके पास पेटेंटेड डायलॉग हैं। वो आज भी बाबा आदम के जमाने में जी रहे हैं, वो आज भी अपने आप को अपडेट अपग्रेड नहीं कर सके हैं, वो आज भी पैसा कमाने की उसी पुरातन तरीके से लगे हुए हैं। जैसे पुराने जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, वो आज भी नए युग में तो आ गए हैं, 2021 में तो हैं, लेकिन बैलगाड़ी से सफर करना चाहते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे लोग आपके कान में इस बिजनेस को नहीं करना है उसके 10-20 बढ़िया बढ़िया तर्क वितर्क देंगे, और तर्क वितर्क से मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे लोग तर्क वितर्क करते करते कुतर्क करने लग जाते हैं, मेरी इससे आपत्ति है। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, इग्नोरेंट पीपल कुछ करेंगे नहीं, आपको करने नहीं देंगे। मैं इसीलिए बोलता हूं कि आपकी संगत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके जीवन के अंदर, कि आपका जिंदगी में सलाहकार कौन है। और हम लोग हमेशा जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम डॉक्टर बनने की सलाह उससे मांगने जाते हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट है, हम इंजीनियर बनने की सलाह उससे मांगने जाते हैं जो 12वीं में बामुश्किल पास हुआ है। हमारा सलाहकार हमारी जिंदगी का पथ प्रदर्शित करता है। मैं रिपीट करता हूं, हमारा सलाहकार हमारी जिंदगी का पथ प्रदर्शित करता है कि हम अपने जीवन की सलाह किससे मांगते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन सलाह मांगते थे भगवान कृष्ण से, और कैकई ने सलाह मांगी मंथरा से। दोनों का सूरत हाल आपको मुझसे बेहतर पता है। साथ ही मैं आपको फिर से आगाह करना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग करने की सलाह आपको सिर्फ और सिर्फ उस आदमी से लेनी है जो इस बिजनेस में कामयाब है। मैं फिर रिपीट करता हूं, साधारण बात है, समझने में कभी कभी युग लग जाते हैं। किसी भी बिजनेस को करने की सलाह आपको हमेशा उस आदमी से लेनी चाहिए जो उस बिजनेस में कामयाब है। लेकिन दुख है, अफसोस है, और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करने की सलाह कभी कभी उस आदमी से ले आते हैं जो इस बिजनेस में फेल हो गया है। आप सोचिए, जो इस बिजनेस में फेल हो गया है वो आपको इस बिजनेस करने की सलाह कैसी देगा, और उस सलाह से आप जो कुछ करेंगे उससे आपका जीवन कैसा होगा। तो शुरुआत में ही गड़बड़ हो जाती है। मैं फिर आपको आगाह करना चाहता हूं, ईश्वर ने आपको अपना दिमाग दिया है, ईश्वर ने आपको अपना दिल दिया है, आप अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करिए। साथियों, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, मुझे आज भी याद है, तो हमारे माताजी हमारे पिताजी हमेशा हमको उदाहरण देते थे जो क्लास में फर्स्ट आता था, कि बेटा उसकी तरह बनना है। क्या आपके माँ बाप ने या आपने अपने बच्चे को कभी उसका उदाहरण दिया जो स्कूल में फेल हो गया है? क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं। हम अपने बच्चों को किसका उदाहरण देते हैं? जो फर्स्ट आया है, जो जिंदगी में कामयाब हुआ है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो दुर्भाग्य क्या है, हम उन लोगों के पास उदाहरण मांगने चले जाते हैं जो फेल हो गए हैं। ये अजीब हिपोक्रेसी है। जब बच्चों को सलाह देते हैं तो उनसे मेहनत कराना चाहते हैं, उसके जैसा बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को जो कामयाब हुआ, लेकिन जब खुद के ऊपर बात आती है तो हम उस आदमी को देख रहे हैं जो फेल हो गया। इस दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है साथियों जिसमें फेलियर ना हो और जिसमें सक्सेसफुल लोग ना हो। हर इंडस्ट्री में सक्सेसफुल लोग हैं, हर इंडस्ट्री में फेलियर लोग हैं। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री। आप मुंबई चले जाएं, कितना परसेंट सक्सेस रेशो है? 1%, 2%। आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं सफल होने के लिए, आज भी बहुत सारे लोग हीरो बनने के लिए जाते हैं, लेकिन जो बनना चाहता है वो क्या उन लोगों का उदाहरण लेके जाता है जो फेल हो गए? जो बनना चाहता है वो उदाहरण लेके जाता है अक्षय कुमार का, वो उदाहरण लेके जाता है शाहरुख खान का, वो उदाहरण लेके जाता है उन लोगों का जो सफल हो गए, जो स्टार हो गए। लेकिन जो कामयाब नहीं होते हैं वो हमेशा उन लोगों को फॉलो कर लेते हैं गलती से, जो कामयाब नहीं हुए। ये सबसे बड़ा कैच है, इसको अपने जहन में रखिएगा। शायद इसीलिए मैंने 10 मिनट इसी टॉपिक पे बात करी है, क्योंकि ये एक ऐसा जहर है जो बहुत सारे लोगों की मौत का कारण है कि उनके पास गलत सलाहकार होते हैं। उनके इर्द गिर्द आजू बाजू ऐसे लोगों का जमावड़ा है
जो कुछ करते नहीं हैं, करने देते नहीं हैं। आपको सलाह लेनी है, उन लोगों से लीजिए जो इस बिज़नेस में कामयाब हैं। वो बताएँगे आपको कि कैसे वो 20 साल की उम्र में कामयाब हो गए। वो बताएँगे आपको कि कैसे एक लड़की 30 साल की उम्र में मर्सिडीज़ चलाती है। वो बताएँगे आपको कि कैसे 25-25 साल के छोटे-छोटे से बच्चे 2-2 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से हमको सलाह लेनी चाहिए। उम्र का कोई मतलब नहीं है। आप 50 साल के हैं, आप 25 साल के व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। यहाँ पर कोई ईगो नहीं है। यहाँ पे कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी ईगो में भी हम मर जाते हैं कि हम 50 साल के, हम 30 साल के बंदे से कैसे सीखें यार। ज्ञान की ना कोई उम्र होती है। विवेकानंद 34-35 साल में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब 60 साल का आदमी बोले कि मैं विवेकानंद से क्यों सीखूं, वो तो 35 साल के है। ये तो गलत है ना। इज्जत ज्ञान की होती है, उम्र की नहीं। जिस कंपनी में आप आए, जिसका नाम वेस्टेज है, आज मैं आपको बहुत ब्रीफ में उसके बारे में तुरंत फटाफट बता देता हूं। वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 2004 में शुरू हुई। आज करीब करीब 2 करोड़ लोग इस परिवार का हिस्सा हैं। आपको क्या ये छोटी बात लगती है क्या? 2 करोड़ लोग आज वेस्टेज कर रहे हैं। क्या ये 2 करोड़ लोग बेवकूफ हैं? क्या 2 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है? मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को 17 साल तक आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आपसे पहले 2 करोड़ लोग इस परिवार का हिस्सा हैं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। 2 करोड़ लोगों ने अगर 1 मिनट भी सोचा होगा, तो 2 करोड़ मिनट सोचा जा चुका था आपके आने से पहले। ये अपने आप में एक सर्टिफिकेट देता है हर आदमी को कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज करीब करीब 3000 स्टोर्स हैं इस कंपनी के पूरे हिंदुस्तान में। आज करीब करीब 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इस पोर्टफोलियो के ऊपर। आज इंटरनेशनल प्रेजेंस इस कंपनी की बहरीन, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरेबिया, दुबई, नेपाल और आने वाले करीब करीब 3 से 4 साल में 7 से 8 कंट्रीज बिल्कुल आउटर पे खड़ी हैं, जो बहुत जल्दी ओपन होने वाली है। भारत की एकमात्र कंपनी जिसका इतना बड़ा इंटरनेशनल प्रेजेंस है, 17 साल का एक बहुत बड़ा इतिहास है। 2 करोड़ लोग आज इस परिवार का हिस्सा हैं। दुनिया भर के रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशंस, अवार्ड्स आज इसकी झोली के अंदर हैं, क्योंकि आप कुछ करते हैं तो आपको अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है। वाकई में एक बहुत बड़ा ग्लोबल अवार्ड जो आज से 1 साल पहले इस कंपनी को मिला। हिंदुस्तान में ऐसा करने वाली वेस्टेज एकमात्र कंपनी थी। आज पूरी दुनिया में अगर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम इज्जत से लिया जा रहा है, तो मैं उसका क्रेडिट बहुत हद तक वेस्टेज को देना चाहूंगा कि आज पूरे हिंदुस्तान में, अगर पूरी दुनिया में अब टॉप 100 कंपनीज की बात करते हैं, तो लास्ट ईयर वी रैंक 30। वेस्टेज को 30वां रैंक मिला पूरी दुनिया के अंदर, और भारत को रिप्रेजेंट करने वाली एकमात्र कंपनी थी। तो हमको भारतीय होने पर फक्र है, और वेस्टेज के लिए मैं चाहता हूं हम सब लोग तालियां बजाएं कि पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी कंपनी ने भारत का झंडा ऊपर किया है, परचम फैलाया है, तो वो आपकी अपनी कंपनी है, जिसका रैंक ऑल ओवर वर्ल्ड 30वां था लास्ट ईयर। तो हम सब की तरफ से वेस्टेज मैनेजमेंट का शुक्रिया और उनको सैल्यूट। मिस्टर गौतम बाली जी को सैल्यूट, दीपक सूद जी को सैल्यूट और कन्वर बीर जी को सैल्यूट कि उन्होंने इतना शानदार बिजनेस बनाया कि लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वी हैव 400 प्लस प्रोडक्ट्स। आपके घर में इस्तेमाल होने वाला सारा का सारा सामान आप वेस्टेज के स्टोर से खरीद सकते हैं। वेस्टेज क्यों खास है, वेस्टेज क्यों कामयाब है, वेस्टेज में क्यों लोग ग्रो कर रहे हैं, वेस्टेज में की ग्रोथ का जो सबसे बड़ा कारण मुझे ये है कि यहाँ पर इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नॉर्मली कहा क्या जाता है कि जो चीज़ सस्ती होती है वो अच्छी नहीं होती। सेल्स की एक टैग लाइन है ना, चीप एंड बेस्ट। तो जो सस्ता होता है वो अच्छा नहीं होता, जो महंगा होता है वही अच्छा होता है। जब हम वेस्टेज में प्रोडक्ट्स की बात करते हैं और इतने सस्ते दाम पे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्वालिटी कैसे होगी। लेकिन मैं आपको दावा दे के बता सकता हूं कि वी हैव द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि वी विल गिव 100% मनी बैक गारंटी इन आवर प्रोडक्ट्स। हम करीब करीब सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे मनी बैक गारंटी भी ऑफर करते हैं कि आप प्रोडक्ट लीजिए, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो आप प्रोडक्ट वापस करके 100% पैसा वापस ले जा सकते हैं।
पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि कोई कंपनी मनी बैक गारंटी दे सकती है कि आप खुला माल ले आइए, वापस ले जाइए अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेक इन इंडिया। सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके भारत में बन रहे हैं। इस कोविड-19 में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करें। अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये बेहद ज़रूरी टास्क है। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास आयुष शांति हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास मिस्ट्री ऑफ मिलान के प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास स्किन फार्मूला है, एयर प्यूरिफिकेशन है, वाटर प्यूरिफिकेशन है। आपके पास हर फील्ड के प्रोडक्ट्स आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगे। आपको सिंपल एक ऐप डाउनलोड करना है वेस्टिज का, और आप ऐप क्लिक करें, यू विल गेट एवरी प्रोडक्ट्स, 400+ प्रोडक्ट्स जो आपके घरों में इस्तेमाल होते हैं, जो आप बाजार से ऑलरेडी खरीद रहे थे। क्यों वेस्टिज खास है कि आपको कुछ अलग नहीं करना। दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको बहुत अलग करना पड़ता है पैसे बनाने के लिए। यहाँ पर आपको अलग नहीं करना। जो सामान आप बाजार से किसी और दुकान से खरीद रहे थे, वही सामान अब आपको अपनी वेस्टिज की दुकान से खरीदना है। सिर्फ आपको बाइंग हैबिट चेंज करनी है फ्रॉम शॉप ए टू शॉप बी। अगर आप अपनी बाइंग हैबिट चेंज कर सके और कुछ लोगों की बाइंग हैबिट चेंज करा सके, मैं रिपीट करता हूं, अगर आप अपनी बाइंग हैबिट चेंज कर सके और कुछ लोगों की बाइंग हैबिट चेंज करा सके, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है अगले 1 साल के अंदर। बिलीव मी, आपकी लाइफ अगले 1 साल में ट्रांसफॉर्म होने वाली है अगर आप अपनी बाइंग हैबिट चेंज कर सके और कुछ लोगों की बाइंग हैबिट चेंज करवा सके। अभी तक आप नवरत्न तेल खरीद रहे हैं, मिस्टर बच्चन द्वारा बताया गया, आपको 1 रुपया नहीं आया उसको बेचने का। बच्चन साहब लगाते हैं कि नहीं लगाते, ये भी मुझको डाउट है। लेकिन आप ये सारे के सारे प्रोडक्ट आप एंडोर्स कर सकते हैं। आपके रिश्तेदारी में किसी को टीवी चाहिए, आप रिकमेंड कर सकते हैं कि यहां से ले लीजिए। आपके रिश्तेदारी में किसी को एसी चाहिए, आप रिकमेंड कर सकते हैं यहां से ले लीजिए। और आपकी रिश्तेदारी में तो सबको आटा चाहिए ना यार, दाल चाहिए ना, साबुन चाहिए ना, शैम्पू चाहिए ना, कंडीशनर चाहिए ना, चाय पत्ती चाहिए ना, टूथपेस्ट चाहिए ना, टूथब्रश, सब चाहिए। होगा क्या जानते हैं, उनकी बाइंग हैबिट चेंज हो जाएगी। अभी तक कहीं और से ले रहे थे, अब यहां से लेंगे। इसका रिजल्ट आपको 1 साल के बाद ऐसा दिखाई देगा कि आपके नेटवर्क के अंदर बहुत बड़ा कस्टमर बेस हो जाता है। वो हर महीने बाइंग करते हैं, आपकी इनकम बढ़ जाती है। कोलगेट, आपके घर में एक कोलगेट आता है, हजार पता नहीं कितने साल से कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट मैं देख रहा हूं टीवी के अंदर। सिंगल प्रोडक्ट आपके घर में बेचते हैं, बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, रेवेन्यू करते हैं। मैगी 10 रुपए 12 रुपए की आती है, आपके घर में बेचते हैं, बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, अरबों रुपए में रेवेन्यू करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कस्टमर बेस तैयार करना है, और वो कस्टमर ऑलरेडी ये सामान खरीद रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि आपको कुछ अलग से नहीं बेचना। आपको ये नहीं बेचना कि मैं एक यूनिक प्रोडक्ट लाया हूं और आप उसकी नीड क्रिएट करके नहीं बेच रहे। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी नीड ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको सिर्फ उनकी बाइंग हैबिट चेंज करनी है। चेंज शॉप, चेंज लाइफ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पहला महीना आप आए और आपने वहां 3000 का सामान खरीदा था। मैं आपको उससे भी लोएस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। पहले महीने आप आए और आपने 1200 रुपए का सामान खरीदा। 1200 की खरीद पे आपको कैशबैक आया 40 रुपीज, राइट। पहले महीने आए, 1200 का सामान खरीदा, 40 रुपए का कैशबैक। दूसरे महीने आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया, सबने 1200 का सामान खरीदा, टोटल वॉल्यूम हुआ 7200 का, आपको चेक आया 200 रुपए, मात्र 200 रुपए। तीसरे महीने 6 लोगों ने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया, 36 लोग हो गए, सबने 1200 का सामान खरीदा, टोटल वॉल्यूम हुआ 43,200 रुपए का, और आपका चेक आया 800 रुपए का। ये जो पहले 3 महीने हैं, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मौत इसी 3 महीने में होती है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सपनों की मौत अगर होती है तो इन 3 महीनों के अंदर होती है। क्योंकि इस 3 महीने के अंदर जब आप मार्केट में काम करने उतरते हैं, नेटवर्क की बात किसी से करते हैं, और आपका चेक मात्र 40, 50, 200, 700 रुपए का होता है, तो आपको मिलेंगे गीता ज्ञानी लोग। आहा, हमें सब पता है, हमने बेटा दुनिया देखी है, बेटा जितनी उम्र है तुम्हारी उतना हमारा तजुर्बा है। ऐसे ऐसे आपको डायलॉग मिलेंगे बाजार में पहले 3 महीने में। और दूसरी तकलीफ आपके साथ क्या होती है कि इस 3 महीने में आपको पैसे भी नहीं आ रहे। कितने पैसे आए? 200, 300, 500, और गीता ज्ञानी मिल गए 2000। पैसे आए 200, ज्ञानी मिल गए 2000। तो 2000 ज्ञानियों ने हमारे सारे सपने की ऐसी की तैसी मार दी। और आपको लगा बात तो ठीक ही कह रहे हैं यार, 200 रुपए ही तो आए हैं, साला 2 महीने हो गए काम करते हुए। यही गड़बड़ हो जाती है बस। लेकिन अगर आप
सिर्फ मेरी बात माने, पहले 3 महीने में रुई डालने का काम और चौथे महीने पे चले जाएं। 36 लोग 6 लोगों को स्पॉन्सर करें तो 216 लोगों की टीम बन जाती है। अगर 216 लोग 1200 रुपए का सामान खरीदते हैं तो 2,60,000 रुपए का बिजनेस होता है और आपका चेक आता है 22,000 रुपए का। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जहां तीसरे महीने आप 800 रुपए पे थे, आप चौथे महीने 22,000 रुपए की लंबी छलांग मारते हैं। लेकिन दुख यह है कि 90% लोग इस छलांग को कभी नहीं मार पाते, क्योंकि 90% लोगों की आत्महत्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग में पहले 3 महीने के अंदर। क्योंकि इस 3 महीने के अंदर यू विल मीट लॉट ऑफ सुपर नॉलेज पीपल, गीता ज्ञानी। और हमारी प्रॉब्लम कभी कभी क्या होती है, हम पतले होने की सलाह मोटे से मांगना चालू कर देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है भाई साहब, जिसका खुद का डिवोर्स हो चुका हो वो आपको शादी के फायदे बताए? लेकिन हमारी तकलीफ क्या है, हम शादी की सलाह भी उससे मांग रहे थे जो डिवोर्स ही है। यानी पैसा कमाने की सलाह किससे मांगेंगे? जिसने कमाया होगा। मर्सिडीज चलाने की सलाह किससे मांगेंगे? जिसके पास मर्सिडीज होगी। हम स्कूटर वाले से सलाह मांगते हैं कि मर्सिडीज कैसे चलाएं। क्या सलाह देगा? यही देगा कि स्कूटर मस्त है, कहीं भी घुसा दो, कोई टेंशन ही नहीं है। एक लाइट टूट जाएगी, साला मर्सिडीज की बोला 5 लाख रुपए की लाइट है, स्कूटर 50,000 रुपए का नया ले लियो। आदमी कहता बात तो ठीक कह रहा है यार, नया ही ले लेते हैं। कभी जिंदगी में गलत आदमी से सलाह लेने मत जाना। 216 लोग अगर 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, ये चलता है कंपाउंडिंग, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, 10 × 10 × 10 30 होता है। ये मैं नहीं, मैथमेटिक्स बोलता है। लेकिन 10 × 10 × 10 1000 होता है। ये भी मैं नहीं, मैथमेटिक्स बोलता है। 5वें महीने ब्लास्ट होता है। इसको बोलते हैं कम्युनिटी स्प्रेड, जो आज कोरोना वायरस का हो रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड, कंपाउंडिंग चालू हुआ। 5वें महीने आपके नेटवर्क में 1296 लोग अगर 1200 रुपए का सामान लेते हैं तो 15 लाख की सेल होती है लेडीज एंड जेंटलमैन। और आपका चेक 2,41,000 रुपए का होता है, जो कि बहुत सारे लोग आज यहाँ से अर्न कर रहे हैं। क्यों डिश टीवी आज 20,000 करोड़ का बिजनेस करता है, या मैगी बेचने वाला आज 10,000 करोड़ का बिजनेस करता है? क्यों? पहले दिन कर रहे थे क्या? ना, पहले दिन नेटवर्क बना रहे थे, आज बिजनेस कर रहे हैं। बस आप पेशेंस रख के अगर 3-4 महीने इस बिजनेस को डेवलप कर सकें तो स्काई इज द लिमिट है। ये मेरी कैलकुलेशन है। अब 10 सेकंड के लिए आंख बंद करिए, मेरी बात मानिए, 10 सेकंड के लिए आंख बंद करिए और सोचिए वेस्टेज का बिजनेस करने का नुकसान क्या है। आंख बंद करके सोचिए नुकसान क्या होगा अगर करेंगे तो। दोस्त, नुकसान तो तब होता है जब कुछ लगा होता है। विदाउट इन्वेस्टमेंट देयर इज नो रिस्क एट ऑल। लेट्स डू इट, करके देखते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आज का VIP आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बेहतर उम्मीद लेकर आए और आज के VIP से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। सुनने से पैसे नहीं आते, इम्प्लीमेंट करने से पैसे आते हैं। क्योंकि ये जो माहौल है ना TSS का, ये बहुत गजब का माहौल है। मैं फिर से थैंकफुल हूँ कंपनी की लीडरशिप का और कंपनी की मैनेजमेंट का, जिन्होंने इतना शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम जैसे आम आदमी के जिंदगी में डाला कि एक आम आदमी बिना पैसे लगाए भी यहाँ पर अपने आप को बहुत बड़ा कर सकता है। साथियों, ये एक मैराथन दौड़ है। ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये 200 मीटर की दौड़ नहीं है, ये 400 मीटर की दौड़ नहीं है। ये एक मैराथन दौड़ है जिसमें आपको बहुत लंबा दौड़ना होता है। तो बहुत लंबा दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत होती है। ये 2020 नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है। इतना ज़रूर समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही हाथों में हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को उसके यौवन में स्टार्ट किया है, जब ये पूरी तरह से जवान हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अगले 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग इरा है। अगर इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कोई चीज़ संबल प्रदान कर सकती है, अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कोई शोल्डर दे सकता है इस कोविड-19 में, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उसमें सबसे आगे रहने वाली है अगले 5 साल में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2025 में इस इंडस्ट्री का टर्नओवर 2 लाख करोड़ से ऊपर का होने वाला है। हम भाग्यशाली हैं कि हम सही समय पर, सही कंपनी में और सही लीडरशिप के साथ अपना करियर को जोड़ चुके हैं। मौका बहुत बड़ा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये नहीं तो फिर क्या। मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज का दिन आपकी जिंदगी में ऐतिहासिक हो। मेक अ लिस्ट, इनवाइट पीपल, मेक अ ड्रीम लिस्ट, मेक अ गोल लिस्ट। क्या जिंदगी में करना चाहते हैं लिखिए, पेपर पे लिखिए और प्रतिबद्ध हो जाइए उसको पूरा करने के लिए। मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।